और कराची में राशिद मिन्हास रोड पर आर्चर शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 6 हो गई। मुतादिद जख्मी 30 से 35 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुतादिद अफराद के इमारत में फंसे होने की इत्तलात भी बताई जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा अब्दुर्रहमान फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, कूलिंग का अमल जारी है, मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन ये कहना कबल वक्त हुआ कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मज़ाहिर ऐसा लगता है कि मजीद 1 से 1.5 घंटा जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल करने में लग सकता है। इस वक्त भी जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि जो अंदर की जो इमारत है उसको जो है वो पूरा जो है वो सर्च किया जा सके, क्योंकि वाज़ेह है कि जो बलाई मंजिल है जिसके अंदर 4था फ्लोर शामिल है, वहाँ पर चंद दफातर कायम थे, जिसके अंदर कॉल सेंटर भी कायम है। और जो शुरू में पहले शख्स ज़ख्मी हो के और बल्कि तशवीशनाक हालत में गया, उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो IT एक्सपर्ट है, लेकिन इसके बाद जब रेस्क्यूदारे अंदर तक पहुँचे तो पता चला कि 4थे फ्लोर के ऊपर जो है वो एक दफ्तर कायम था, कॉल सेंटर। गुमान जाहिर किया जा रहा है कि कोई कॉल सेंटर था जिसका अमला वहाँ पर मौजूद था, काम कर रहा था उस वक्त जब यह आग लगी और धुआं भर जाने के बायस जो है वो तमाम तर अमला जो है वो बेहोश हुआ और जिसको फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू किया गया। लेकिन वो लोग के जो फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू ना हो सके, वो उसके बाद जो है वो अब तक जो जहाँ भाग होने की तादाद है वो 6 हो चुकी है। अब तक 6 अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जबकि तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे थे कि जो मामूली ज़ख्मी थे या धुआं लगने से जो है जिनकी हालत नासाज हुई थी, उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद अस्पताल में फराहम की गई और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। जबकि इसके अलावा कई लोग ऐसे थे कि जिनकी हालत तशवीशनाक थी, वो इस वक्त भी ज़ेरे इलाज अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है। इस वक्त भी कूलिंग का अमल जो है वो चल रहा है। फ़िलहाल आग किस तरीके से लगी, क्यों लगी, क्या वजूहात थी, ये जो है वो कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है चूँकि सर्दियाँ हैं, मौसम खुश्क होता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हो रहे हैं और जो आग लगने के जो असरात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होते हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है शायद कोई शॉर्ट सर्किट के बायस जो है यह आग लगी हो। लेकिन अब तक जो है वो कूलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात से जो शीशे थे वो तोड़कर फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो जो एग्जॉस्ट का सिस्टम है वो बना रहे हैं ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल सके और जो अंदर जो फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं वो भी बासानी काम कर सकें और जो धुआं कम है वो हो, तो उसके बाद फिर अंदर का मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी अब्दुर्रहमान, ये भी बताइए कि जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? आपकी बात हुई? 7 ज़ख्मी ऐसे हैं कि जिनकी हालत अभी भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और तकरीबन 30 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया था। कुछ ऐसे हैं कि जिनको अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन 7 अफराद अभी भी ऐसे हैं कि जिनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। धुआं भर जाने की वजह से उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, जिस हवाले से डॉक्टर्स कहने हैं कि उनको तकरीबन हो सकता है कि 24 से 48 घंटे जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के अंदर जो है वो रखा जाए। लेकिन जो ज़्यादातर जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बल्कि जो अभी तक जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो ज़्यादा यही कहा जा रहा है कि धुआं भर जाने के बायस और दम घुटने के बायस जो है वो ज़्यादातर कैजुअल्टीज़ हुई हैं, चूँकि जो लाशें निकल रही हैं वो अंदर उन मकामात से निकल रही हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो धुआं भरा हुआ था। और जब धुआं कम हुआ और आग की शिद्दत में कमी आई और आग पर काबू पाया गया, तो उसके बाद उनको रेस्क्यू करके निकाला गया और अब तक 6 अफराद की लाशें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि आग कितने बजे लगी और इतना कैसे फैल गई? क्या फायर ब्रिगेड हुकाम ताख़ीर से पहुँचे थे? सुबह तकरीबन 5:45 से 6 बजे के करीब जो है ये आग लगी थी और जो नुकसान ज़्यादा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो अतराफ़ के अंदर कोई भी खिड़की ऐसी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर वो दिखाएं तो ये पूरी इमारत है कि जिसका ऊपर तक कोई भी खिड़की किसी किस्म की नहीं है। दीवार और वॉल जो है वो बनाई गई हैं जो ज़्यादातर या तो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या दीगर चीज़ों के लिए यहाँ बैनर आवेज़ा किए जाते हैं। माजी में भी इस मॉल में आग लगी और उस वक्त भी यही कहा गया कि इस मॉल के अंदर चूँकि फ्रंट से कोई भी ऐसी खिड़की या कोई भी एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं है कि जहाँ दाखिल होकर फौरी तौर के ऊपर आग पर काबू पाया जा सके, जिस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। और अब एक दफ़ा फिर से वो इसी मॉल में आग लगी। फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से जो है वो इसी तरीके से बनी हुई है कि पूरी जो दीवार वो खड़ी की हुई है। जो खिड़कियां हैं वहाँ पर या तो मोटा ग्लास लगा हुआ है। एग्जॉस्ट का चूँकि सेंट्रल एयर कंडीशन है, जिस वजह से एग्जॉस्ट का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। आग लगी, आग लगने के बाद जो धुआं भरा है अब तक जो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल अभी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब्दुर्रहमान फारूकी कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।